चैप्टर 33। जब मैथियस अपने मेंशन वापस लौटा तब उसने देखा कि काइल एडमन अभी भी अपने माँ के साथ वहीं पर खड़ा हुआ है। लगता है बैरन और बैरोनेस अरुण को एडमन परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने का आइडिया काफी पसंद आया था। वो दोनों इस रिश्ते से काफी खुश लग रहे थे और मिसेस एडमन भी उतना ही ज्यादा खुश दिख रही थी। लेकिन काइल थोड़ा सा उदास लग रहा था। लेकिन मिसेस एडमन को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था कि उनका बेटा खुश है या नहीं। मैथियस ने फिर से अपना ध्यान इन बोरिंग मीटिंग से हटाकर अपने ड्यूक हेराल्ड होने का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। इस वक्त मैथियस बहुत खुश था क्योंकि जो वो लाइला से चाहता था लाइला ने उसे वो दे दिया था। आखिर में लाइला उसके सामने रो दी थी और ये पल सोच सोच कर ही मैथियस को बहुत सुकून मिल रहा था। कांपती हुई लाइला की आंखों से आंसुओं की बूंदें ऐसे गिर रही थी मानो गुस्से में वो अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश कर रही हो लेकिन रोक नहीं पा रही हो। उस वक्त लाइला की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कि उसके गले से लटका हुआ वो हरे रंग का ज्वेल, और मैथियस को ये बहुत पसंद आ रहा था। मैथियस ने लाइला के जूते वापस कर दिए थे क्योंकि लाइला बहुत ही खूबसूरती से रोई थी। जब मैथियस गार्डन से निकलने वाला था उसने एक बार फिर से मुड़कर लाइला की तरफ देखा जो अभी भी वहीं पर खड़े होकर रो रही थी। लाइला मैथियस की वजह से रोई थी इसलिए उसके वो आंसू भी सिर्फ मैथियस के ही थे। लाइला के आंसू देखने के बाद मैथियस खुशी से वहां से चला जाता है। मैथियस के अंदर का वो गुस्सा जब उसने लाइला को काइल एडमन के साथ मेंशन में एंट्री करते हुए देखा था, अब जाकर उसका वो गुस्सा लाइला के आंसुओं को देखकर शांत हुआ था। और वो गुस्सा भी शांत हुआ जब उसने लाइला को घूरते हुए क्लॉडेन को किस किया था। आज रात मैथियस की दुनिया में लाइला सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वही खूबसूरत लाइला उसके सामने इतनी खूबसूरती से रोई भी थी। इसलिए आज गर्मी की ये रात उसके लिए एक परफेक्ट रात बन चुकी थी। मैथियस ये सब खुश होते हुए सोच ही रहा था तभी उसकी नजर उसी तरफ आती लाइला पर पड़ती है। लाइला लॉबी के किनारे खड़ी हुई थी जो छत को हॉल से जोड़ रही थी। वहां खड़े होकर लाइला हॉल में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लाइला की ढूंढती नजरों को देखकर मैथियस धीरे से बोला, काइल एडमन। बहुत ही जल्दी लाइला काइल को ढूंढ भी लेती है, हालांकि वो उसके पास जा नहीं पाती है। वो ये देखकर समझ जाती है कि काइल एडमन अरुण परिवार के साथ क्यों खड़ा है, खास करके उनकी छोटी बेटी के साथ। लाइला जो एक पिलर के पीछे छिपकर बहुत देर से खड़ी हुई थी एक सर्वेंट के पास जाती है और उससे कुछ बोलती है। सर्वेंट भी हाँ में सर हिलाकर काइल की तरफ निकल जाता है और तभी लाइला भी वहां से चली जाती है। मैथियस तुरंत उस सर्वेंट के पास जाता है और बोलता है, प्लीज काउंट क्लीन को बुलाकर लाओ। मैथियस के ऑर्डर पर सर्वेंट की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक पल के लिए तो वो काइल एडमन की तरफ देखता है, उसके बाद जैसा कि मैथियस को उम्मीद थी वो मैथियस की बात मान लेता है। यस मास्टर, सर्वेंट बोला। और फिर वो सर्वेंट काउंट क्लीन को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। मैथियस छत से होता हुआ लॉबी के उसी पिलर पर टिककर खड़ा हो जाता है जहां लाइला बहुत देर से खड़े होकर काइल को देख रही थी। लाइला धीरे धीरे रास्ते से होते हुए गार्डन के सेंटर तक पहुंच जाती है। लड़खड़ाने की वजह से लाइला के पैरों में अब दर्द होने लगा था। थोड़ी देर बाद लाइला अपने जूतों को उतार कर उन्हें अपने हाथ में लेकर नंगे पैरी वहां से जाने लगती है। अपने सर्वेंट का इंतजार करते हुए मैथियस लगातार लाइला को ही देखे जा रहा था। काउंट क्लीन नहीं आने वाले थे। सर में दर्द होने की वजह से वो पार्टी में सिर्फ अपना चेहरा ही दिखाने आए थे और सबसे मिलने के बाद जल्दी से वहां से चले भी गए थे। जैसे जैसे लाइला उन जंगलों के बीच गुम होती जा रही थी तभी वहां सर्वेंट भी आ जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी मास्टर, काउंट क्लीन अपने घर पहले ही जा चुके हैं। मैथियस स्माइल करते हुए बोला, ओह आई सी, वेल डन। फिर मैथियस भी वहां से चला जाता है और सर्वेंट भी मैथियस को सैल्यूट करके अपने काम पर वापस चला जाता है। फिर सर्वेंट काइल के पास जाकर उसे लाइला का मैसेज दे देता है। लाइला का मैसेज सुनते ही काइल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। काइल तुरंत छत की तरफ भागता है, लेकिन मैथियस को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि लाइला लेवलैंड अब बहुत दूर जा चुकी थी और अब काइल उससे मिलने के लिए बहुत लेट हो चुका था। फिर मैथियस रेटी की दी हुई शैंपेन ग्लास को खुशी खुशी ले लेता है क्योंकि आज रात की ये पार्टी मैथियस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। बिल चिंता करते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़कर जाऊं। लाइला बिल को समझाते हुए बोली, अंकल अगर आप और ज्यादा देर रुकोगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। घर में अकेले रुकने के लिए
लायला का कॉन्फिडेंस देखकर बिल को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन इतने सालों में आज बिल पहली बार लायला को अकेला छोड़कर जा रहा था, इसलिए बस वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था। दोपहर में बिल को अपने भाई के गुजर जाने की खबर मिली थी। हालांकि वो दोनों इतने क्लोज नहीं थे और लंबे समय से एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बिल ये बात इसलिए इग्नोर नहीं कर पाया क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसका भाई ही उसका आखिरी परिवार बचा हुआ था। इसीलिए बिल ने कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने होम टाउन जाने का फैसला लिया। उसे वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लायला को यहाँ अकेले छोड़ना बिल को बहुत अजीब लग रहा था। बिल फिर से बोला, अपना दरवाजा हमेशा बंद रखना और चाहे कितनी भी गर्मी पड़े फिर भी घर की सारी खिड़कियों को बंद रखना। बिल ये बात कल रात से बहुत बार लायला से बोल चुका था। बिल आगे बोला, मेरे कमरे में गन लटकी हुई है। इससे पहले बिल आगे बोलता तभी लायला बोली, मैं सारे दरवाजे बंद रखूंगी, सारी खिड़कियां भी बंद रखूंगी और आपके रूम में जो गन लटकी हुई है उसे मैं अपने साथ लेकर सोऊंगी। अगर कोई भी बुरा इंसान आएगा तो मैं उसे तुरंत शूट कर दूंगी। लायला बहुत ही शांति से वही सब दोहरा रही थी जो वो कल रात से कई बार सुन चुकी थी। लायला आगे बोली, मैं अच्छे से खाऊंगी, अच्छे से सोऊंगी और अच्छे से रहूंगी, ठीक है? आप चिंता मत करो। हालांकि बिल सिर्फ 3 दिन के लिए ही जा रहा था, लेकिन उसे लायला की चिंता ऐसे खाई जा रही थी जैसे कि वो महीनों के लिए जा रहा हो। और जैसे तैसे करके बिल अपने भारी कदमों से आगे बढ़ना शुरू करता है। लायला भी बिल के साथ उसे मेंशन के गेट तक छोड़ने चलती है। मेंशन की आलीशान बिल्डिंग को देखकर बिल के दिमाग में पार्टी का ख्याल आता है। बिल ने पूछा, लायला क्या पार्टी में कुछ हुआ था? लायला झूठ बोलते हुए बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैंने तो बहुत मजे किए, मैं सच बोल रही हूँ। बिल बोला, चलो ये तो अच्छी बात है फिर, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टी के बाद से तुम काइल को इग्नोर करने लगी हो? मैं और काइल को? लायला ये बात ऐसे बोल रही थी जैसे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लायला आगे बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अंकल, वो बस आजकल हम थोड़ा बिजी हैं। बिल बोला, क्या मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकता हूँ? लायला बोली, हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? बिल बोला, ये तो है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम्हारा और काइल का रिश्ता खराब हो जाए। तो लायला, अगर तुम्हें अकेले डर लगे तो फिर तुम काइल को बुला। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला और तुमने कुछ भी नहीं सुना। बिल बोलते बोलते रुक जाता है और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए सीरियस लुक के साथ आगे बोलता है, इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा तो काइल एडमंड से ही है। अंकल, लायला मुंह बनाते हुए बोली। बिल बोला, अगर वो लड़का फिर भी आ जाए तो सूरज डूबने से पहले उसे वहां से भगा देना, ठीक है? लायला बिल को पीछे से हल्का सा धक्का देते हुए बोली, अंकल प्लीज, आप ऐसी अजीब अजीब सी बातें करना बंद करिए और अब जाइए भी। चिंता में बिल बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और जाते हुए वही सब बातें बार बार लायला को बोल रहा था और इस तरह बिल रोड को पार करते हुए चला जाता है। लायला भी वहीं खड़ी होकर बिल को तब तक देखती रहती है जब तक बिल उसे दिखना बंद नहीं हो जाता है। बिल ने जितनी बार भी पीछे मुड़कर देखा, लायला ने उतनी बार स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथों को हिलाकर बिल को बाय किया, क्योंकि लायला जानती थी अगले 3 दिन उसके लिए बहुत लंबे होने वाले हैं। पता नहीं अगले 3 दिन में लायला के साथ क्या क्या होने वाला है। जानने के लिए सुनते रहिए ट्राई इवन बेटर इफ यू बैग। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।